ठीक है. Alright guys, welcome to the CAT 2021 batch. 10:10 हो चुके हैं. We got to be getting the party start. Let me just repeat what I just said. Everything is possible in this world. It's only how badly you want to do it. ठीक है. तुम्हें अगर करना है तो करना है. तुम्हें अगर IIM जाना है तो जाना ही जाना है. जो दिक्कतें आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, पहले नहीं सोचना है मेरा नहीं हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. The problem with the CAT preparation is that you guys are going to be talking to the people, your friends. यार वो तुम्हारे जो फ्रेंड्स से तुम बात कर रहे हो, वो तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, क्या उनका कैट क्रैक हो चुका है? नहीं हो चुका, राइट. वो एक लूज़र आदमी है, राइट. लूज़र आदमी तो नहीं बोलना चाहिए, पर उसने अभी अचीव नहीं किया है. आपको किसकी बात सुननी है? एनीबडी हु इज़ अ स्टूडेंट ऑफ IIM और योर प्रोफेसर और हु इज़ टीचिंग यू एट कैट किंग. आपने कैट किंग ज्वाइन किया है, मेरे कहने पे ज्वाइन किया है. मैं हमेशा बोलता हूँ उसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए जिसके साथ आपकी लय जुड़ जाए. लय जुड़ी है कि नहीं? आपको मज़ा आना शुरू हुआ है कि नहीं? अभी तक यूट्यूब पे तो मज़ा ही आता है, क्लासरूम के अंदर थोड़ा डिफरेंट है, आप पढ़ाई करें. लय जुड़ना बहुत ज़रूरी है यार, नहीं तो नहीं मज़ा आएगा. ठीक है, नंबर 1. तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक गुरु बनाना है, उसके साथ लय जुड़ जानी है, और जब लय जुड़ जाएगी तो फिर अपने आप पढ़ाई होती जाएगी और मोटिवेटेड भी रहोगे तुम. नंबर 1. दूसरा, डेडिकेशन. व्हाट इज़ डेडिकेशन? मैं कुछ ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. जैन फेब मार्च में आप मुझे कुछ मत करिए, आप मुझे बस 1 घंटा ज़िंदगी का देंगे. ठीक है बच्चों, 1 घंटा ज़िंदगी का आपको देना है एवरी डे. क्या आपका कमिटमेंट है मेरे पास? 1 आवर एवरी डे, येस और नो? येस और नो? हाँ भाई, 1 घंटा रोज़. बहुत बढ़िया. जितना पढ़ाया जा रहा है वो कर लेना, क्योंकि यार जैन फेब मार्च में पता है क्या चीज़ है मैं करने के वाला हूँ आपके साथ. हम लोग क्या करेंगे, जैन फेब मार्च में सिलेबस आपका ख़त्म करवाएंगे, एक बार नहीं 2 बार. ध्यान से सुनना. 1 आवर डे में वी कॉल इट अ 40 डेज चैलेंज. 40 डेज चैलेंज एक हो जाएगा आपका, और आपके 2 40 डेज चैलेंज खत्म हो जाएंगे. रोज़ 1 घंटा पढ़ के दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन. 80 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद यू विल फील वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ कि हमने एक बार तो पूरा सिलेबस कर लिया है. ठीक है. इसके अलावा जो लोग अभी काफ़ी फ्री हैं, यू गाइस कैन पुट इन 1 आवर एट होम एज वेल. ज़्यादा मत पढ़ो, अपनी बूस्टर बुक्स पे ध्यान दो. जो आपकी बूस्टर बुक्स दी हुई हैं आपको डैशबोर्ड के ऊपर, सिर्फ उतना पढ़ना है. 1 घंटा यहाँ पे और 1 घंटा. जैन फेब मार्च तक 2 घंटा पर डे से ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है. ठीक है बच्चों. उसके बाद जब आएगा जून आएगा, जुलाई आएगा, मैं पूरा प्लान बता के बता रहा हूँ आपको. इस मंडे को जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा. उसके अंदर हम थोड़ी एडवांस बातें करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस अपने को दिखना शुरू हो जाएगा. स्क्रीन इज़ फ्रीज. थैंक यू फॉर दैट यार, मैं भूल जाता हूँ स्क्रीन को डी फ्रीज करना, मैं लिख रहा था सब. ठीक है, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, एनी विच वेज. तो हाँ, मैं जैन फेब मार्च की बात कर रहा था. 1 घंटा रोज़ पढ़ना है बच्चों. ठीक है, और इसके साथ 1 घंटा, 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है. पहला टीचर होगा जो कंट्री का आपको बोल रहा है 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ना नहीं है. बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिकॉज मुझे आपकी जो आपकी ज़्यादा पढ़ाई चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगी यहाँ पे हम मिनिमम कमिटमेंट लेंगे आपसे 2 आवर्स पर डे. समझा बच्चों? 2 आवर्स पर डे हम लोग पढ़ाएंगे. बिल्कुल. बूस्टर बुक्स के अंदर कैट लेवल के क्वेश्चंस भी हैं और बेसिक क्वेश्चंस भी हैं. अभी हम फाउंडेशंस पे ध्यान दे रहे हैं. 1 आवर पर डे. उसके बाद जून जुलाई अगस्त के अंदर 2 आवर्स पर डे. उसके बाद हम एडवांस लेक्चर्स भी शुरू करेंगे. एडवांस लेक्चर अभी आपके जो सैटरडे संडे को भी होने शुरू हो जाएंगे. उसके अंदर NIT IIT बैच भी रहते हैं, हर तरह के बच्चे रहते हैं, उनके साथ इट्स गोन बी वेरी वेरी गुड. ठीक है, सैटरडे संडे दिस इज गोन बी योर एडवांस बैक. यहाँ पे क्या करेंगे, आप बूस्टर बुक्स लेंगे. दिस इज योर पार्ट नंबर 1 ऑफ कैट की. वंस वी डन विद दिस यू कैन टच द प्राइमर बुक्स. व्हाट आर प्राइमर बुक्स? दे आर एक्चुअली नियरेस्ट टू द कैट. देर आर नियरेस्ट टू द कैट. बूस्टर बुक्स इज योर फाउंडेशन. इतना करके आपका एक ही टारगेट रहेगा कि whenever you done with the 40 days challenge, go and attempt CAT 2020 का पेपर. फेब के अंत तक आप लोगों को हम एक्सेस दे देंगे. पेपर अभी डाउनलोड कर दिया है, पूरा सॉल्व भी कर दिया है, सारा का सारा सॉल्व करके उसका वीडियो भी बना दिया है. अब बहुत ऑर्गेनाइज वे में आपको पढ़ाने वाले हैं. सो CAT 2020 का पेपर मिलेगा आपको, और पेपर में जाके आप 33% मार्क्स लेके आएंगे. 33% मार्क्स मतलब 90 परसेंटाइल आपका आ ही जाएगा फॉर श्योर. ये इस बार का प्रेडिक्शन है, ऐसा ही होने वाला है. हर बार ऐसा ही होता है, 90 परसेंटाइल आप टच करेंगे. कितना टारगेट स्कोर रहता है 90 परसेंटाइल के लिए? इस बार के कैट के अकॉर्डिंगली 75 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 226 जितना भी होता है. ठीक है, 225 का एग्जैक्ट होता है. 76 मार्क्स ये तुम्हारा टारगेट रहेगा. समझो बच्चों? तो आपको प्यार से करना है, बिल्कुल घाई नहीं करना है. इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 90 परसेंटाइल टच करना है. जब हम 90 परसेंटाइल टच कर देंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट हो जाएगा. तुम बोलोगे हाँ सर मैं कर सकता हूँ फॉर श्योर. ठीक है, वो तुम्हारे अंदर से आना चाहिए. तो जब मॉक देना है कैट 2020 का एक्चुअल पेपर, तब देना है जब तुम्हें लगे आई एम रेडी फॉर इट. ऐसे ही बैठ के खोल के सॉल्व करना शुरू मत कर देना. जब तुम वो वाला मॉक दोगे, उस मॉक को देने के बाद 2 घंटे लगाने के बाद यू विल गो टू योर डैशबोर्ड अगेन. डैशबोर्ड पे उस सेशन का रिकॉर्डिंग भी मैं आपको मिलेगा. व्हेन आई एम सेइंग रिकॉर्डिंग, वो वैसे ही होगा जैसे एक टॉपर पेपर सॉल्व करेगा.
एक IIM अहमदाबाद का 100 परसेंटाइलर या FMS का 99.99 परसेंटाइलर, कोई भी जो टॉपर होगा उसने वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा है, वो आपको रिकॉर्डिंग देके भी देखेगा, तो तुम्हें समझ आएगा कि यार तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है और एक टॉपर का थॉट प्रोसेस क्या है। जब तुम अभी लेवल 0 पे लेवल नंबर 20 के बंदे को देखोगे ना, तुम्हें लगेगा ओ माई गुडनेस, इट्स लाइक वर्किंग आउट इन अ जिम। जो लोग जिम गए उनको पता है, पहले तुम जिम जाते हो साला, बाकी एक बढ़िया आदमी को देखते हो वो साला 200 पुशअप मार रहा है, 100 पुशअप, और अपन 10 पुशअप भी नहीं होती है, अपन ऐसे अटक जाते हैं, राइट, या क्रंचेस मारते हैं। पीपल गो टू जिम, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, इट्स अबाउट जिम। तो पहले उस बंदे को देख के देखना है कि यार ये अपना सीनियर ही है, ये भी IIM अहमदाबाद का ग्रेजुएट है, तुमसे थोड़ा सा बड़ा है, इसने पेपर कैसे सॉल्व किया, ये हमारा टारगेट रहेगा कैट 2020 का। प्रेफरेबली 40 डेज चैलेंज खत्म होते ही तुम लोग ये दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है, 40 डेज चैलेंज के बाद जैन फेब मार्च के अंदर 3 महीने के अंदर आपके पास 2 40 डेज चैलेंज का चांस रहेगा। आप 2 40 डेज चैलेंज में कर सकते हो। देखो पहले 40 डेज में ओवरऑल हमने सिलेबस खत्म किया, जैसे इस वीक हम काफ़ी टफ टॉपिक्स करने वाले हैं, काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन करने वाले हैं। जूम कॉल फॉर द प्रॉब्लम फेसिंग, ऋषभ कुमार कैप्स में नहीं लिखते, हमेशा सॉल्व में लिखते। बिल्कुल आप जूम कॉल कर सकते हो, इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप जूम कॉल्स होती है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरी टीम के साथ रीच आउट कर सकते हो, आपके साथ बात करेंगे। कई लोग मेरे साथ ऑलरेडी बात करते रहते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट टेक्स टाइम टू रीच आउट टू मी, बट विद इन 2-3 डेज और मे बी मैक्सिमम 1 वीक के अंदर जूम कॉल हो जाती है। पहले सुन लो, प्रिपरेशन प्लान सुन लो। जैन फेब मार्च, इसके अंदर हम लोग सेट करेंगे 40 डेज प्लस 40 डेज, गॉन बी सेक्सी। आगे चलते हैं, जून जुलाई अगस्त एडवांस लेक्चर्स करने हैं। एडवांस मतलब शॉर्टकट्स। अगस्त तक तुम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ दिखनी शुरू हो जाएगी कि भाई मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वर्बल स्ट्रेंथ है, मेरी क्वांट स्ट्रेंथ है, और खुद को लगेगा मैं फाड़ के आऊँगा। आज मैं कैट के 1 साल आपको बता रहा हूँ कि यार तुम लोग क्या करेंगे, फोकस्ड करके, सिर्फ फोकस करके एक चीज़ को पकड़ेंगे। क्विक टिप, अगर तुम्हारा एक सेक्शन में ओवरऑल 99 परसेंटाइल प्लस आ जाता है, मतलब तुम टॉपर बन जाते हो तीनों में से एक सेक्शन को, ओवरऑल स्कोर को भी एक बूस्ट मिलता है। मतलब ओवरऑल जो फाइनल परसेंटाइल की कैलकुलेशन होती है उसके अंदर बूस्ट मिलता है। उसके नीचे कोई मैथ्स नहीं है, पर ऐसा होता है। सो यू गाइस कैन गेट स्टार्टेड, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी योर एजेंडा। सर अगस्त के बाद क्या करेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर इज अ वेरी होली टाइम फॉर अस। दिस इज द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड गिविंग योर मॉक्स। एक्चुअली जून से मॉक देने शुरू कर देंगे, उसके अंदर हम चेक करेंगे कि कौन से मॉक्स में हमारे नंबर आ रहे हैं। आर मॉक्स आर कॉल्ड एज रियल कैच। हर मॉक देना है, उसके बाद वो टॉपर तुम्हारे साथ बैठ के मॉक भी देगा। व्हेन आई एम सेइंग टॉपर साथ बैठ के मॉक देगा, तुमने 2 घंटे का मॉक दिया, उसके बाद जाइए चेक करिए एक टॉपर ने वो 2 घंटे में मॉक को कैसे सॉल्व किया था। तुमने जो क्वेश्चंस छोड़े, क्या उसने वो वाले क्वेश्चंस छोड़े कि नहीं, क्या उसने आपको बताया अरे यार ये क्वेश्चन तो ऑल द मॉक्स के सॉल्व सॉल्यूशंस आर डन अलॉन्ग विद द टॉपर्स। आर यू गाइस विद मी, या आर यू गाइस विद मी? मैं तुम्हारे सारे आंसर करूँगा, पहले इस पर ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ, समझा बच्चों? तो जैसा आपको करना है वैसे टॉपर को देखना कि वो 40 मिनट के 3 सेक्शन में कैसे सेट कर रहा है। ये हमारा सितंबर अक्टूबर रहेगा। नवंबर में बैठ के आपको डेली 1 आवर पढ़ाया जाएगा एवरी डे, और पूरा सिलेबस आपका रिवाइज कराया जाएगा। यार कोई बच्चा इतना पढ़ लेना वो फाड़ के आएगा, कोई बच्चा इतना प्लान को फॉलो कर लेना वो फाड़ के आएगा। आई गाइस विद मी? क्विक चेक, यस और नो? मानते हो कि नहीं भाई? दिस इज द एंटायर प्लान ऑफ एक्शन फॉर जैन फेब मार्च से लेकर इतना पढ़ना है आपको। आपकी तरफ से क्या कमिटमेंट होनी चाहिए? पहली बात, आपको कहीं पे भी अपनी एफिशिएंसी लूज़ नहीं करनी है, ठीक है। एफिशिएंसी लूज़ मतलब पढ़ने की एफिशिएंसी, आपकी मोटिवेशन लूज़ नहीं करनी। वो तब होएगा, आई एम रियली एक्साइटेड, ओके ग्रेट। वो कब एफिशिएंसी लूज़ हो जाएगा? व्हेन यू आर मूविंग ऑन, व्हेन यू आर फाइंडिंग प्रॉब्लम्स, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, व्हेन यू टॉकिंग टू रॉन्ग पीपल फॉर श्योर। इन द एंटायर प्रोसेस, वो जैसे घोड़ा अपने आप पे साइड में लगाता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लैप्स, तो इधर उधर नहीं देखता है, वो सामने देखता है। ये मेरा गोल है। आई एम जस्ट गोइंग टू बी अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी एंड आई एम गोइंग टू बी अट्रैक्टिंग द बेस्ट ऑफ द थिंग्स, कि मेरे को कैट क्रैक करना है, मेरे को वही इन्फॉर्मेशन सुननी है जो मेरे को काम आने वाली इन माई प्रिपरेशन टू अचीव माई गोल। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी पे ध्यान देना है। एक और चीज़, एज ए सेड इन द स्टार्ट, डिसिप्लिन मतलब मैं आपको डिसिप्लिन पे रखूंगा। एवरी मंडे मैं आपको यहाँ के 10 मिनट की जो पेप टॉक देता हूँ वो आपको यही बताता हूँ कि हमारा प्रिपरेशन प्लान क्या है। ट्रस्ट मी बॉयज एंड गर्ल्स, पीपल आर लॉस्ट इन देयर प्रिपरेशन। डोंट बिलीव मी, आस्क योर अदर फ्रेंड्स इन अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, दे विल बी वेरी एक्साइटेड। हाँ हम पढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो 10-15 दिन के बाद उनको फ़ोन करके पूछना क्या चल रहा है। दे विल स्टॉप गोइंग टू देयर क्लासरूम्स एज वेल, बिकॉज दे डोंट हैव अ कोच, दे डोंट हैव अ मेंटर हु इज गोइंग टू बी कीपिंग यू ऑन ट्रैक, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ रोहित जैन, बताता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, जितने भी तुम्हारे यहाँ पे टीचर्स आने वाले हैं, दीज आर योर टीचर्स। आई हैव यू फॉलन इन लव विद ऑल दीज पीपल? आर दे ग्रेट? विश्वदीप सर से आप मिल चुके हो, साहिल सर से आप मिल चुके हो, कृष्णा सर से मिल चुके हो, आर दे ऑसम? पीपल हैव ऑलरेडी बीन अटेंडिंग सेशंस बिफोर, आर दे ग्रेट?
जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है, दे आर रियली ऑसम, गुड गुड गुड। विश्वदीप सर ओपी, ऑल अ ग्रेट, एक्सलेंट एक्सलेंट। तो ये अच्छे लोग हैं यार, दिल से पढ़ाते हैं। सुधांशु सर भी आपके पास काफ़ी मस्ती करेंगे, बहुत अमेजिंग। ये आई एम लखनऊ के लोग हैं, ये सीमैट के टॉपर हैं, ऑल इंडिया रैंक 8 एंड आरसी मोजी के टॉपर हैं, और मैं आपका रहूँगा कैप्टन ऑफ द शिप। और साहिल सर ज्वाइन करने वाले हैं क्वांच DLR के, अमेजिंग टीचर। प्रीत सर ओपी, सुधांशु सर ओपी, यू गॉट बी मीटिंग ऑल ऑफ दीज पीपल। आज साहिल सर को भी मिलोगे, रंग रंग जमाएंगे उनके साथ आप, ठीक है बच्चों, गुड लोग। ऑल राइट, मूविंग इन फॉरवर्ड, विच नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू, आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू समथिंग रियली कूल। What you guys have to do right now is फटाक से एक बार अपना स्केड्यूल देख लीजिए, व्हाट्स गोइंग बी कमिंग अप इन द कमिंग डेज, ठीक है। ध्यान से सुनिए। पहली बात, जब भी आप कैट किंग ज्वाइन करो, सर योर टीम इज़ ऑसम, योर टीम नहीं यार, ये तुम्हारी टीम है, क्योंकि कैट किंग फैमिली में आए हो तो ये तुम्हारी टीम है भाई। अभी मैंने कुछ नहीं करना है, तुम लोगों ने अपने टीचर्स को लव करना है, दे विल गिव यू बैक लव, दैट्स इट। मेरा जॉब इज गोइंग बी टू गेट देम ऑन बोर्ड, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए। व्हाट इज़ 40 डेज चैलेंज? 40 डेज चैलेंज कुछ नहीं है, आप वैदिक मैथ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद आज से हम लोग स्पेशल 2019-18 की टॉपिक्स करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, फुल फोकस्ड। ये टॉपिक्स थोड़े मुश्किल हैं, आराम से करना जब तक समझ ना आ जाए। साहिल सर ज्वाइन करेंगे, दे गोइंग टू बी मूविंग एज स्लो एज पॉसिबल टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड। इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। लैग, इज देयर एनी लैग बॉयज एंड गर्ल्स? इज देयर, दे शुड नॉट बी एनी लैग। ओ भाई गरीब इंटरनेट, ठीक है, दे शुड नॉट बी एनी लैग, ओके। एनी विच वे, मिक्सड एलिगेशन से स्टार्ट करेंगे, सेट थ्योरी पढ़ेंगे, लॉगरिथम करेंगे, थोड़ा सा हैवी वेट जाएगा इस ये वाला वीक आप लोगों के लिए, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, जुड़े रहना। ये वाला टॉपिक दोबारा भी हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो रियल एक्शन होता है, इस हफ्ते आपको बस जुड़े रहना है, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल 1 आवर में एक टॉपिक हो जाएंगे, बिल्कुल शोभा, करना ही करना है, क्यों नहीं हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा एक हफ्ता लगाएंगे, अरिथमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस का एक हफ्ते में ओवरव्यू लेके जाएंगे। उसके बाद DILR का मॉड्यूल आएगा, DILR का मॉड्यूल खत्म करेंगे। सो इट गोज इन अ वेरी स्पेशल ऑर्डर। वंस यू डन विद 40 डेज, द 40 डेज चैलेंज स्टार्ट्स अगेन। और आपको देखना है, अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार सारा सिलेबस आपका 40 डेज के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे चलते जाएंगे। अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगा, नंबर्स मॉड्यूल आएगा, एंड वी कीप ऑन गोइंग इन। LRDA मॉड्यूल आएगा, और मॉडर्न मैथ्स में हम लोग खत्म करेंगे। फिर दोबारा अरिथमेटिक मॉड्यूल आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। समझा बच्चों? इतना समझ आया? इतना समझ आया? येस और नो, ऑल माई ब्यूटिफुल कैट 21 पीपल? या ऑल राइट, ऑल राइट। नाउ आई एम गोना टेक यू टू द ओशन। मैं ये ओशन आपको बार बार दिखाता जाऊंगा। दिस ओशन इज कॉल्ड द कैट किंग 1 डैशबोर्ड। आई एम श्योर देयर विल बी सम पीपल हु ऑलरेडी इन। सर व्हाट आर द 40 डेज चैलेंज? 40 डेज चैलेंज के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहेगी। आप 40 डेज चैलेंज को कंटिन्यू कर सकते हैं, सेकंड 40 डेज चैलेंज के अंदर दोबारा रिविजन कर सकते हैं। नहीं तो कई बच्चे सिर्फ वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आएंगे। वेंसडे फ्राइडे को हम वर्बल करते रहेंगे। अच्छा, मैं वर्बल का बताना भूल गया, वर्बल मैं आपको पढ़ाऊंगा हर वेंसडे, हर फ्राइडे। वर्बल इज़ लाइक च्यवनप्राश, टाइम लगेगा समझने के लिए, आराम से पढ़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत हो जाना। वर्बल में आपके तोते उड़ाए जाएंगे, ठीक है। सर आई थिंक यूल टीच कंप्लीट VRC। यार वर्बल का एक ही टीचर है हमारे पास यार, तो क्या करें यार, और कोई है ही नहीं, कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आई कैन अफोर्ड, मेरे को और कोई पसंद ही नहीं आता, पर मैं आपको फाड़ पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ही मत लेना, ठीक है। मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। आगे चलिए। हाँ, वेंसडे फ्राइडे को हम वर्बल पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है जब तक तुम्हें पता चल जाए कि भाई हमें और कुछ चाहिए ही नहीं है। हाँ, एवरी वेंसडे एवरी फ्राइडे वर्बल पढ़ना ही पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड तक। नेक्स्ट वन, इसके साथ साथ में सैटरडे संडे एडवांस लेक्चर्स। व्हाट आर एडवांस लेक्चर्स? जो आपको टॉपिक असाइन किया गया है। इस हफ्ते अगर स्पेशल टॉपिक्स चल रहे हैं कैट 2020 के टू कैट 29 के, तो सैटरडे संडे को थोड़ा लेवल अप करेंगे। टाइम लगेगा यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है, ये टाइम लगेगा यहाँ पे समझने के लिए। स्पीड इज गोइंग बी रियली अमेजिंग, क्या स्पीड इज गोइंग बी रियली अमेजिंग, इट्स गोइंग बी रियली फास्टर। डाउट्स मैं बताता हूँ विपुल तेरे को, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज मुझे तुम प्रॉमिस करोगे 1 2 3 4 बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये 2000 वीडियोज़ हैं। देर आर 2000 वीडियोज़ अवेलेबल, 1957 56 टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। ये क्विक ओवरव्यू मेरी टीम ने आपको ऑलरेडी दे दिया है, पर सुन लो। वर्बल एबिलिटी के अंदर जो कंसेप्ट बिल्डर है ना, यहाँ से स्टार्ट करना, ये सारे लेक्चर सुनने शुरू करने हैं। हर एक के अंदर देर इज समथिंग कॉल्ड एज कंसेप्ट बिल्डर, वहाँ से पार्टी स्टार्ट करनी। इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 खत्म करेंगे आप जैन एंड तक, ये आपका टारगेट रहेगा। हम पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इज गोइंग टू बी गुड, 1 and 2। उसके बाद 3 4 में आपको बढ़ना है। पहले तो आपको ये वर्बल के अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, नंबर 1। दूसरा, क्वांट्स के अंदर कंसेप्ट बिल्डर्स लेसन 111। किसी भी चीज़ का आपको डाउट आना ही नहीं चाहिए। देर आर सो मेनी क्वेश्चन। और ऐसे वीडियो को वीडियो नहीं देखना है, ऐसे वीडियो को वीडियो नहीं देखना है, क्वेश्चन देखना है और फटाफट मार्क्स देखना है। बिल्कुल रोहित, कंसेप्ट भी है, मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट, सारे के सारे कंसेप्ट भी हैं, वीडियो भी हैं। डोंट जस्ट सुनो, पहले सुनो, ध्यान से सुनो, फुल कंसंट्रेशन। वैदिक मैथ्स
परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज, ये पूरे कंसेप्ट हैं। परसेंटेजेस क्या होता है बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे एंड वी गोना गो टिल एंड। सिर्फ कंसेप्ट वीडियोस पे ध्यान देंगे, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्राइक कंसेप्ट वीडियोस, ज्योमेट्री कंसेप्ट वीडियोस, क्वेश्चन आएंगे और आगे चलते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके 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 शिवानी, ठीक है, स्लो स्लो चलते हैं। तो भाई अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, तो यार ओके चलो एक चीज़ तुम्हें दिमाग में फिट करवाता हूँ। क्वांट के अंदर अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नंबर्स, मॉडर्न मैथ और स्पेशल 2009 और वैदिक मैथ, ये 7 मेन हफ्ते हैं। ध्यान से बच्चों, फुल फोकस्ड। ये 7 मेन हफ्ते हैं। आपको एक हफ्ते में एक टॉपिक करवाया जाएगा, उसको ख़त्म करेंगे, फिर उसको 40 डेज चैलेंज के बाद दोबारा रिपीट करेंगे। समझा बच्चों, ये ऐसे करके जाना है। सपोजली यू आर ज्वाइनिंग इन फ्रॉम स्पेशल 2019 टॉपिक, तो अगली बार आप अरिथमेटिक करेंगे। अगर आप 40 डेज चैलेंज स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री मंथ से, तो आप उसको फिर दोबारा खत्म करेंगे और ज्योमेट्री पे आगे अरिथमेटिक पे खत्म करेंगे। समझ रहे हैं आप? इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन इन द राउंड रॉबिन फैशन। ये आपको मैं बताता जाऊँगा। समझा? स्टार्ट करना है आपको कंसेप्ट बिल्डर से। समझा? ये कंसेप्ट बिल्डर 111 सेशन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आप जाएंगे, ख़त्म करेंगे, उसके बाद दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं। समझा भैया? आगे बढ़ते हुए ओके ठीक है। एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी है यहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड। एक अरुण शर्मा करके किताब है, वो काफ़ी अमेजिंग चीज़ मानी जाती है, सब बच्चों को रेकमेंड की जाती है लेके ख़रीदने के लिए। 500-600 रुपये की किताब है, वो किताब लेके रख सकते हैं एज एन एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक। अगर नहीं लेनी, नो प्रॉब्लम, गो टू डैशबोर्ड। अरुण शर्मा पूरी की पूरी किताब रिकॉर्ड करके आपके साथ पड़ी हुई है। कंसेप्ट वीडियोस करने के बाद आप यहाँ पे आके ये अरुण शर्मा भी रिवाइज कर सकते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। समझा बच्चों? तो करना क्या है आप लोगों को, और एक और चीज़, किताबें कौन सी पढ़नी है? कैट किंग ई बुक्स में जाके बूस्टर बुक्स, 39 प्यारी प्यारी अमेजिंग ई बुक्स हैं आप लोगों के लिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड पड़ी हुई है। हर मंडे आके मैं रिवाइज करूँगा जब तक तुम्हें समझ ना आए। हर मंडे आके, जब तक बूस्टर बुक खत्म नहीं हो जाएंगी, प्राइमर बुक्स को टच नहीं करना है। बट एट द सेम टाइम, सर हमने क्वांटिटेटिव एबिलिटी पढ़ रहे हैं, बूस्टर बुक्स के अंदर अरिथमेटिक खत्म कर लिया है, वेरी गुड, दे गॉन बी रियली अमेजिंग, मैंने खत्म कर लिया, अब मैं क्या करूँ? दे आर वेरी हेल्पफुल, थैंक्स अमन। तो अंदर जाके तू जाके बेटा प्राइमर बुक को टच कर सकता है, बट डरना मत यहाँ से। हाँ, यहाँ जाके सर मैंने ना अरिथमेटिक खत्म कर लिया है, कैन आई टच 100 मस्ट सॉल्व अरिथमेटिक क्वेश्चन? गो हेड एंड डू इट। ये मैंने पहले रिलीज़ करके दे दिया है, जिन बच्चों की स्पीड तेज़ है आप लोग यहाँ जाके भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको कैट का सिलेबस क्या है? बूस्टर बुक्स और प्राइमर बुक्स, ये 2 बुक्स हैं, और आपके पास डैशबोर्ड है। हाउ टू यूज़ कैट किंग, हाउ टू मेक श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी योर मेकिंग योर सक्सेस स्टोरी। नंबर 1, लाइव लेक्चर अटेंड करेंगे। नंबर 2, डैशबोर्ड पे पड़ी हुई रिकॉर्डिंग्स को सेट करेंगे। नंबर 2, नंबर 3 इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग एंड यू गाइज एक्चुअली गो हेड एंड चेक इट अप योर बूस्टर बुक्स। ठीक है, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग, बूस्टर बुक, जो टॉपिक कराया जा रहा है उसी टॉपिक में आपकी लय जुड़ जानी चाहिए। अब टॉपिक अरिथमेटिक चल रहा है, आप कुछ और नहीं करेंगे, 3 स्टेप प्रोसेस है आपका। समझा? इसके बाद हम इसको और डिवीजन करेंगे। आप इसके बाद एडवांस लेक्चर्स करेंगे जहाँ पे थोड़े से शॉर्टकट्स पढ़ाए जाएंगे। देखो भाई, ओवरऑल ना दिमाग की भसड़ होनी चाहिए। हाँ, अगर हम वो चीज़ें करवाते रहें जो तुम्हें ईजिली समझ आ रही हैं, तो हम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए आपको सैटरडे संडे के अंदर थोड़ी एडवांस चीज़ें कराएंगे, जहाँ पे आपके दिमाग की थोड़ी भसड़ हो जाए। मॉक्स के अंदर भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर नीचे करेंगे, दिमाग की थोड़ी भसड़ हो जाए। इन दिस एग्जामिनेशन, in this beautiful examination called CAT, it's a test for your mind and adaptability. If you can keep on adapting, keep on learning, oh shit, ये तो नहीं हुआ। जिम भी जाते हो तो आपका मसल ना टीयर होता है, पहले मसल टीयर होता है, दर्द होती है, खलियाँ पड़ जाती हैं, पंजाबी में बोलते हैं। उसके बाद यू टू गेट अप अगेन एंड स्टार्ट डूइंग इट। समझा? कहीं पे भी प्रोसेस तोड़ना मत, और इसी प्रोसेस में तुम लोग प्रिपरेशन करोगे। और लास्ट थिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, एक बार CAT हो जाएगा, वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अदर ब्यूटिफुल एग्जामिनेशन एज वेल। या NMAT, IFT, SNAP, ZAT, MICA, TISNET, CMAT। पर सच्ची बताऊं, अभी बाकी एग्जाम की टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ फोकस ऑन दिस ब्यूटीफुल एग्जाम कॉल्ड CAT एंड सक्सेस अवेट। आर यू गाइस विद मी? यस और नो? आर यू गाइस विद मी? क्विक चेक, यस और नो? ऑल राइट, ओके, ग्रेट, दिस इज सो ऑसम।